VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा में कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क से कैंडल मार्च निकाला गया और संगठन का कहना है कि नीमच में डॉक्टर संध्या राठौर ने जिला प्रशासन की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली और डॉक्टर सुलेमान अंसारी की कोविड-19 के दौरान 24 घंटे ड्यूटी करने पर बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिनकी न्यायिक जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही के लिए रीवा में जुलूस निकाला गया और रीवा शहर में कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध जताया गया। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। रीवा सहित प्रदेश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध ने सभी को चिंता में डाल दिया है। बेखौफ अपराधी आए दिन महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं। दरअसल आरोपी अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद युवती के साथ जोर जबरदस्ती करता है। युवती के विरोध करने पर युवती पर तेल छिड़ककर बुरी तरह जला देता है। हैरत की बात यह है कि यह अपराध करने के बाद आरोपी खुद जली हुई लड़की की जान बचाने के लिए अस्पताल ले जाता है और उसका प्राथमिक उपचार करवाता है। लड़की के परिजनों को मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अभी लड़की का इलाज चल रहा है। ये पूरा घटनाक्रम रीवा जिले का है, जहां पर फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है। हाँ, एक दूसरे से परिचित थे, बातचीत होती थी और ये मनवा में 1 तारीख के आसपास की बात है। जानकारी में लगी 1 तारीख की रात में करीब 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। वो लड़के ने फ़ोन किया था लड़की को। उसके बाद लड़की उसके अपने घर से करीब 100 फीट के आसपास डिस्टेंस वहाँ मिलने गई थी उससे। उसने अपने बारे में बताया। उसके बाद वो बताया कोई बातचीत हुई तो वो छेड़छाड़ करने लगा और उसके बाद उसका चिमनी लिए हुई थी। उसका कहना उस चिमनी को तेल डाल दिया और आग लगा दी। उसके बाद उसी लड़के के द्वारा उस लड़की को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। लड़के के हाथों में उंगलियाँ वगैरह भी जली हुई थी। उसके बाद लड़के का भी वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, लड़की भर्ती थी। परिजनों को पता लगा तो परिजन जब पहुँचे तो लड़का वहाँ से चला गया था। इसके बाद रिपोर्ट एक दिन नहीं हुई, परिजनों ने कोई खबर नहीं की थी। 3 तारीख को परिजनों की रिपोर्ट पर से पुलिस ने 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आरोपी वो भर्ती कराया था या सामुदायिक स्वास्थ्य? आरोपी प्राथमिक उपचार करा के यहाँ भर्ती कराया था उसने। खरगोन जिले सीओ की मौत के जिम्मेदारों पर कार्यवाही के लिए आज रीवा जिले में भी समस्त 9 जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की है। जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश बाहेती, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भीकनगांव, जिला खरगोन के में सीओ की मौत के जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर बैठे हैं और मांग की है कि राजेश बाहेती, मुख्य कार्यपालन अधिकारी की मौत के जिम्मेदारों के विरुद्ध तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना के खरा में एमपीबी के ठेका कर्मचारी पवन तिवारी का काम करते वक्त एक हादसे में दुर्घटना का वो शिकार हो गए और उनका बायां हाथ बुरी तरीके से झुलस गया, जिसको काटने की नौबत आ गई है। इस मामले में अब तक संबंधित ठेकेदार या किसी भी सुपरवाइजर या बिजली विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने पीड़ित पवन तिवारी की न तो कोई खोज खबर ली और न ही किसी तरह की मदद की। 5 से 6 हजार के वेतन में काम करने वाले इन युवा कर्मचारियों के साथ कोई घटना घट जाए तो उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी ने श्रमिक के हक में आवाज उठाई है और अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार की मदद कर सहायता राशि के रूप में 10,000 रुपए दिए हैं। साथ ही यह भरोसा दिलाया है कि उनके हक की लड़ाई वह लड़ेंगे और जो भी इस घटना का जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों ठेकेदार के खिलाफ पीड़ित के परिजनों के साथ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही जिम्मेदारों के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज कर 25 लाख रुपए का मुआवजा और उनकी दवा की पूर्ण व्यवस्था करने की मांग की जाएगी। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि अगर 5 दिनों के अंदर सभी मांगे पूरी नहीं होती और जिम्मेदारों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो गांधीवादी तरीके से श्रमिक के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंच के दुखद पूर्ण तरीके से घायल हुए पवन तिवारी की सहायता के लिए तत्काल अपने संसाधनों द्वारा 10,000 की सहायता राशि उनकी धर्मपत्नी के हाथों में दी। छोटे छोटे बच्चे जो
विंध्य क्षेत्र में ऐसा सामाजिक गाना जो बेटियों के जन्म से लेकर कैसे घर में खुशी, उत्साह एवं लक्ष्मी बिखेर देती है, यूट्यूब पर अनिल मिश्रा म्यूजिक चैनल में रिलीज हुआ है। वह एक दौर था जब बेटियों का घर में जन्म होना अशुभ माना जाता था, अशोभनीय, घृणी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, बेटियां बेटों के समान कदम से कदम मिलाकर चलने लगी और घरों में लक्ष्मी का रूप धारण कर पूजनीय माने जाने लगी। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां बेटियों के जन्म में इतना उत्साह, सम्मान नहीं रहता। बेटियों के जन्म पर नन्ही परी महोत्सव होता है, जिसे लेकर विंध्य क्षेत्र के मशहूर गायक अनिल मिश्रा के स्वर द्वारा इस गीत को गाया गया है। रीवा में ओपन बुक प्रणाली परीक्षा अंतर्गत सभी प्रमोटेड बच्चों को पास करने के लिए छात्र छात्राओं ने टीआरएस कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के चलते शासन द्वारा सभी विद्यार्थियों को ओपन बुक प्रणाली अंतर्गत परीक्षा देने और जनरल प्रमोशन की बात कही गई थी। पुस्तक विभाग के लगभग 80% बच्चों को प्रमोटेड कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से बच्चे अच्छे से क्लास नहीं ले पाए, ना ही बच्चों को बराबर सुविधाएं मिली हैं। सभी बच्चों को 1 वर्ष का नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से पढ़ाई में काफ़ी नुकसान होगा। छात्रों एवं छात्राओं ने मांग की है कि सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए अविलंब उनको पास किया जाए। जहां इस कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग के नर्सों ने रात दिन मरीजों की सेवा की। इस कोरोना वायरस को हराने में प्रशासन की मदद की वो नर्सेज आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। आज से कुछ दिन पूर्व ही प्रदेश के मुखिया शहडोल आगमन हुआ था, तब भी ये नर्सेज अपनी मांगों को लेकर शहडोल सड़कों पर बैठी दिखी। आखिरकार अभी तक प्रशासन की नजर इन पर क्यों नहीं गई? कहां गए वो जिम्मेदार जो इनकी बातों को सुने? आज कई दिनों से पूरे प्रदेश में नर्सेज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में हैं। अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। जहां प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को लेकर कर्मचारियों की हर संभव मदद करने की बात करती है, आज जिला चिकित्सालय कुशाभाऊ ठाकरे शहडोल की नर्सेज अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शहडोल कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी। अधिकारियों का आवागमन बना रहा, पर अभी तक किसी अधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी, उन्हें देखा। वहीं नर्सेज का यह भी कहना है कि प्रदेश सरकार नर्सों के साथ छलावा कर रही है। प्रदेश सरकार घोषणाएं तो करती है, पर केवल कागजों पर वह घोषणाएं सीमित रह जाती हैं। जमीनी हकीकत यह नहीं है, उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। सिंगरौली जिले में कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी रामभजन शाह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 38 कैमरे समेत 58 लाख से अधिक कई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद हुई है। आरोपी अकेले ही लंबे समय से इन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो जाता था। एमपी एवं यूपी पुलिस को लंबे समय से इस शातिर अपराधी की तलाश थी। सिंगरौली जिले में लगातार चोरियों से परेशान होकर लोग शिकायत कर रहे थे और पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाला अंतर्राज्यीय शातिर आरोपी रामभजन शाह काफी दिनों से कई दुकानों से भारी संख्या में सामान चोरी कर रहा था। 38 कैमरा, इलेक्ट्रिकल सामग्री, ड्रोन कैमरा, एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, डीजे, तमाम ऐसे उपकरण चोरी किए गए और इससे जो फरियादी थे परेशान थे। पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने आखिरकार इस अंतर्राज्यीय आरोपी को पकड़ लिया है। एक बड़ी सफलता सिंगरौली पुलिस को मिली है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। राजभजन शाह है, पिता रामाधार शाह। ये 27 वर्षीय जो नवजीवन बिहार में रंगे हाथ 2 कैमरे को साथ पकड़े गए हैं और इनके पास से बहुत सारे कैमरे और ड्रोन कैमरे, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सब चीज़ें पकड़ी गई हैं। ये हमारे यहाँ 3 चोरियाँ इसके संबंध में कायम है बैढ़न थाने में। उसका माल उनसे बरामद हुआ है और ये 2 कैमरे चोरी करने के जो चोरी हुए कैमरे थे उनको बेचने की फिराक में ये घूम रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने उनको जो है रेड कर पकड़ा था और पकड़ने के बाद पूछताछ पर ये सब कैमरे उनसे बरामद हुए हैं। कुछ उनसे मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं जो हमारे क्षेत्र से भी चोरी गए हैं और अधिकांश 80% जो बरामदगियाँ हुई हैं वो लगभग उत्तर प्रदेश के यहाँ क्षेत्र से चोरी गई है, जिसकी पड़ताल जारी है। उनके जो स्वामी हैं उनका पता लगाया जा रहा है ताकि उनसे भी सूचना देकर वैधानिक कार्रवाई की जा सके। उनकी कीमत 58 लाख के आसपास आकी गई है।
ये शादियों में घूम फिर करके ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम को टारगेट करता था और उस समय उसको खुद चोरी करता था। इसमें किसी दूसरे को शामिल नहीं किया था। उसका कहना था यदि दूसरे को शामिल किया होता तो ये बहुत पहले पकड़ा जाता। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसे भी थे जिसमें उसने एक स्लिप लगा रखी थी कि इसको 2 साल के बाद बेचना है। उसका ये मानना है कि जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं ये पुलिस सर्च में डाल देती है और जल्दी नज़दीक भविष्य में यदि उसको चालू कर दिया जाए तो पकड़ा जा सकता है और 2 साल के बाद पुलिस जो है उसको भूल जाती है या उस पर बहुत ज़्यादा प्रयास होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसने अपनी मेमोरी के लिए लगा के रखे थे चिट कि इसको 2 साल के बाद बेचेंगे। और इसके साथ और भी कौन हो सकते हैं इसके संबंध में अभी पड़ताल जारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में इसने सामान को एकत्र कर रखा था चोरी करके और इसको बेचने के लिए उसने एक रसीद भी छपवा रखी थी दिल्ली के नाम से, दिल्ली का एड्रेस दे करके, ताकि उसको खुद रसीद बना करके उसको बेच सके। अभी उसने कितने माल बेचे हैं और किसको बेचे हैं इस संबंध में भी पड़ताल जारी है। अपने घर में रखा था, इसका भी पड़ताल लगाया जा रहा है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।